हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लूसेंट स्पेशल में आपका स्वागत है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस चैनल पर हम लोग लूसेंट की स्पेशल बुक पढ़ते हैं। उसके अलावा क्लास 11th और 12th क्लास का आर्ट्स पढ़ते हैं, जो कि हम लोग बिहार बोर्ड के लिए महत्वपूर्ण और उत्तरदायी मानते हैं। और बिहार बोर्ड के लिए ये हम लोग क्लास स्टार्ट किए हैं। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो बने रहिए। इस वीडियो में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं क्लास 11th का जो हम लोग का बुक हिस्ट्री का है, उसका जो हम लोग पढ़ने वाले हैं। क्लास 11th हिस्ट्री में हम लोग पढ़ने वाले हैं, जो कि लेसन 1 हम लोग का है समय की शुरुआत। समय की शुरुआत करने से पहले हम लोग थोड़ा सा जो हम लोग का जो इतिहास के बुक में जो हम लोग का पॉइंट दिया हुआ है, प्रारंभिक समाज के बारे में हम लोग जानेंगे। तो इतिहास यानी कि हिस्ट्री क्लास 11th जो हम लोग का बुक में दिया हुआ है प्रारंभ में, कि प्रारंभिक समाज के बारे में जानेंगे। हम लोग के बुक में दिया हुआ है, हम लोग बुक को हटा देंगे किनारे। हम लोग मेन टॉपिक को किनारे किए हैं। आप लोग के लिए हम बहुत मेहनत कर रहे हैं और नोट्स तैयार भी कर रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पर नोट्स के साथ क्लास 11th और 12th पढ़ने वाले हैं। देखिए यहाँ पर हिस्ट्री में हम लोग देखेंगे लेसन 1, बाद में देखेंगे समय की शुरुआत। उससे पहले थोड़ा सा टॉपिक पढ़ना जरूरी होता है, जो कि हम लोग का प्रारंभिक समाज है। प्रारंभिक समाज में हम लोग 2 विषय के बारे में अध्ययन करेंगे। पहला जो हो गया प्रारंभिक समाज, ये सर्वप्रथम अफ्रीका में मानव प्राणियों का जन्म। ये हम लोग जानेंगे कि सर्वप्रथम हम लोग का जो मानव प्राणी है वो कहाँ पर उत्पन्न हुआ, पैदा हुआ। तो सबसे पहले सर्वप्रथम अफ्रीका में मानव प्राणियों का जन्म हुआ। दूसरे विषय में पढ़ेंगे प्रारंभिक नगर, जैसे मेसोपोटामिया का विकास, यानी कि प्रारंभिक नगर जो कि मेसोपोटामिया कहलाता है, उसका विकास कैसे हुआ, इसके बारे में देखेंगे। हम लोग देखेंगे आगे मेसोपोटामिया के बारे में। यह वर्तमान में इराक में है। मेसोपोटामिया अभी कहाँ पर है, तो ये वर्तमान में इराक के अंदर में आता है। उसके बाद इस मेसोपोटामिया को, इसका यूनानी अर्थ होता है 2 नदियों की बीच की भूमि होता है। इसका यूनानी अर्थ क्या होता है, 2 नदियों की बीच की भूमि। भूमि बोले तो जगह, 2 नदी हो गए, बीच में जगह हो गया, उसी को हम लोग बोलते हैं मेसोपोटामिया को बोलते हैं। इसका यूनानी अर्थ 2 नदियों के बीच की भूमि होता है। अब देखिए सवाल आता है कि 2 नदियां हो गई। अब वो 2 नदियां कौन कौन सी है, तो वो 2 नदियां हो गई दजला और फरात। दजला और फरात वे 2 नदियां हैं। आगे हम लोग देखेंगे तो इसका विकास मंदिरों के आसपास हुआ। कहने का अर्थ ये हुआ कि मेसोपोटामिया का जो विकास हुआ था वो मंदिरों के आसपास हुआ था। मंदिरों के आसपास बोले तो मंदिरों के निकट, मंदिरों के नजदीक में मेसोपोटामिया का विकास हुआ। मेसोपोटामिया प्राचीन नगर, इसका विकास हुआ। अब देखेंगे अगला पॉइंट, यहाँ से व्यापार के केंद्र बहुत ही दूर थे। बुक में दिया हुआ है हम लोग का, कि हम लोग का बुक जो है हिस्ट्री का, उसमें दिया हुआ है कि मेसोपोटामिया का विकास हुआ तो वहाँ से व्यापार के केंद्र बहुत ही सुदूर थे। सुदूर बोले तो इसका सुदूर का जो मतलब होता है दूर ही होता है। तो यहाँ से व्यापार के केंद्र बहुत ही दूर थे, लेकिन मंदिर आसपास में थे। हम लोग को मंदिर आसपास में है तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन हम लोग को व्यापार का केंद्र भी आसपास में होना चाहिए था, लेकिन यहाँ से व्यापार के केंद्र बहुत ही दूर थे। आगे हम लोग देखेंगे कि प्रारंभिक समाज के समय लोग लाखों वर्षों तक कहाँ रहे। अब देखिए समय की शुरुआत हम लोग पढ़ने से पहले प्रारंभिक समाज के बारे में जानते हैं, यानी कि समाज की शुरुआत कैसे हुई। जब समाज की शुरुआत हुई तो प्रारंभिक समाज में समाज की शुरुआत के समय लोग लाखों वर्षों तक कहाँ रहे, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो प्रारंभिक समाज के समय लोग लाखों वर्षों तक जंगलों, गुफाओं अथवा काम चलाऊ घरों, आश्रयों में रहे। उनके पास कोई अस्थायी घर नहीं था। जबकि प्रारंभिक समाज यानी समाज की शुरुआत हुई, उनके पास कोई अस्थायी घर नहीं था। देख सकते हैं कि वो लोग जंगलों में अपना जीवन को व्यतीत करते थे। गुफाओं जो गुफा होती हैं, गुफाओं में जीवन व्यतीत करते थे। उसके अलावा काम चलाऊ घरों, आश्रयों में रहते थे। आगे हम लोग देखेंगे कि पश्चिम एशिया में बोए जाने वाले फसल। समय की शुरुआत हुई तो वहां पर पश्चिम एशिया में, यहाँ पर देखेंगे प्रारंभिक समाज के समय पश्चिम एशिया में बोए जाने वाले फसल।
इस तरह का डायग्राम हमने आप लोग के लिए बनाया है। ये बहुत ही नोट्स तैयार करने में बहुत ही मेहनत लग रही है, इसीलिए आप हमें भी सपोर्ट कीजिए और 11th 12th का आर्ट्स पढ़िए, जो कि बिहार बोर्ड के लिए महत्वपूर्ण है, जो लिए है वो पढ़िए। तो देखिए, पश्चिम एशिया में बोए जाने वाले फसल, पहला जो गेहूं हो गया, दूसरा जो जौ हो गया, तीसरा मटर और चौथा कई तरह के दाल। कई तरह के दाल भी बोए जाते थे। कहाँ? पश्चिम एशिया में बोए जाने वाले फसल, यानी कि पश्चिम एशिया में, एशिया के पश्चिम में गेहूं, जौ, मटर और कई तरह की दाल। आगे हम लोग देखेंगे कुछ टॉपिक इसमें है जो कि हम लोग का हो जाएगा ये प्रारंभिक समाज। उसके बाद समय की शुरुआत हम लोग करेंगे, उसके बाद हम लोग आगे कुछ देखेंगे। तो आगे हम लोग देखते हैं। तो हम लोग आगे अब देखने वाले हैं, यहाँ पर देखेंगे पूर्वी तथा दक्षिण पूर्वी एशिया में बोए जाने वाली फसल। ये दो ही है, जो कि एक है ज्वार और बाजरा और दूसरा है हम लोग का धान। ये जो हम लोग का पूर्वी एशिया, जो कि हम लोग ने देखा पश्चिम एशिया में बोई जाने वाली फसल क्या हो जाएगा, हम लोग का गेहूं, जौ, मटर और कई तरह के दाल। गेहूं, जौ, मटर, कई तरह के दाल, जो कि पश्चिम एशिया में बोई जाने वाली फसल। अब हम लोग देखेंगे पूर्वी तथा दक्षिण पूर्वी एशिया में बोई जाने वाली फसल, ये ज्वार और बाजरा और धान। नोट में हम लोग ध्यान देंगे कि ज्वार और बाजरा अफ्रीका में पैदा किया जाता था। हम लोगों ने यह भी पढ़ा कि सर्वप्रथम मानव प्राणी का जन्म कहाँ हुआ, तो अफ्रीका में। उसी प्रकार याद रखिएगा, नोट में ज्वार और बाजरा अफ्रीका में पैदा किया जाता था। अगला जो पॉइंट है वो बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, ये एग्जाम में भी पूछा जाता है कई बार। पॉइंट है खाना बदोश के बारे में संक्षिप्त में बताएं। आप लोग को कोई बुक में ज़्यादा नहीं रट्टा मारने की जरूरत है, मेन पॉइंट जो हम लोग नोट्स से पढ़ेंगे। हम खाना बदोश के बारे में संक्षिप्त में बताएं। खाना बदोश उस समुदाय को कहा जाता है जो एक जगह स्थिर ना रहकर जगह परिवर्तित करते रहते हैं, यानी कि जगह में परिवर्तन करते रहते हैं या मौसम के अनुसार एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते रहते हैं। खाना बदोश के बारे में आप लोगों ने क्या समझा कि खाना बदोश उस समुदाय को कहा जाता है जो एक जगह पर स्थिर नहीं रहते हैं, अलग, यानी कि जगह को जो परिवर्तित करेगा, एक जगह से दूसरे जगह जाएगा, मौसम के अनुसार जाएगा, अपने भोजन के तलाश में जाएगा, भोजन को अपना इकट्ठा करेगा, उसके बाद खाएगा। यही तो है खाना बदोश। तो खाना बदोश के बारे में संक्षिप्त में बताया, क्या लिखना है आप लोग को। खाना बदोश उस समुदाय को कहा जाता है जो एक जगह स्थिर ना रहकर जगह परिवर्तन करते रहते हैं या मौसम के अनुसार एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते रहते हैं। नोट में क्या याद रखना है, ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। नोट में खाना बदोश को क्या कहा जाता है, तो इन्हें घुमंती जाति भी कहा जाता है। क्वेश्चन में अगर पूछ दिया जाए कि खाना बदोश को और किस नाम से जाना जाता है, तो घुमंतु जाति भी कहा जाता है। अगला टॉपिक जीवाश्म, जो कि आप 10th क्लास में भी पढ़े, 9th क्लास में भी पढ़े। जीवाश्म के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। जीवाश्म पुराने पेड़ पौधे, जानवर या मानव के अवशेष होते हैं। जीवाश्म क्या होते हैं, पुराने पेड़ पौधे, यानी कि प्राचीन पेड़ पौधे, पुराने पेड़ पौधे, और मानव के अवशेष, यानी कि मानव के अवशेष बोले तो मरे हुए मानव की हड्डियां, उनके अनेक प्रकार के आप लोग समझ रहे होंगे अवशेष होते हैं, जो कि पत्थर के रूप में चट्टानों में लाखों वर्षों तक उसी रूप में दबे रहते हैं। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जीवाश्म बोलते हैं। आप लोग का डाउट क्लियर। आगे हम लोग देखेंगे जीवाश्म, तो देख लिए कुछ जीवाश्म के बारे में ज़्यादा रट्टा या रट्टू मारने की जरूरत नहीं है। हम लोग देखेंगे अगला टॉपिक प्रजाति को हम देखिए स्पीसीज, जो कि हम लोग का प्रजाति है, इसे इंग्लिश में कहा जाता है स्पीसीज। ठीक है, स्पीसीज। तो देखिए, यह एक जीवों का समूह होता है जिसमें नर और मादा मिलकर बच्चे पैदा कर सकते हैं और उनके बच्चे भी संतान पैदा कर सकते हैं। इसका मतलब बोले तो क्या होगा, प्रजाति या स्पीसीज। तो इसका मतलब ये होता है कि एक प्रकार का यह जीवों का समूह है जिसमें नर और मादा सम्मिलित रहते हैं और दोनों मिलकर बच्चा पैदा करते हैं। उसके के बाद उनके बच्चे पैदा करने में समर्थ होते हैं, यानी कि उनमें भी यह क्षमता होती है ये गुणों के अनुसार। यह एक ऐसा जीव का समूह है
जिनमें नर और मादा मिलकर बच्चे पैदा कर सकते हैं और उनके बच्चे भी पैदा करने में समर्थ होते हैं। आगे हम लोग देखेंगे प्राइमेट, यह भी हम लोग का जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन। प्राइमेट यह स्तनपायी प्राणियों का एक उपसमूह होता है, बड़ा समूह होता है। स्तनपायी बोले तो बच्चा जिसके शरीर से दूध पिए, स्तनपायी। बच्चा जिस माँ के शरीर से, आप लोग समझ रहे होंगे कि स्तनपायी का मतलब यही होता है कि जिसके शरीर से बच्चा दूध पिए, स्तनपायी कहलाते हैं वो प्राणी। तो यह स्तनपायी प्राणियों का एक उपसमूह है जिसके अंतर्गत वानर, लंगूर और मानव शामिल है। तो प्राइमेट का सीधा अर्थ यही होता है, यह एक स्तनपायी प्राणियों का एक उपसमूह है जिसके अंतर्गत वानर, लंगूर और मानव प्राणी शामिल है। 3 इसमें प्राणियां शामिल है। कौन कौन सी? वानर, लंगूर और मानव शामिल है। क्वेश्चन में पूछ दिया जाए कि प्राइमेट में कौन सा प्राणी शामिल नहीं है, कौन सा प्राणी शामिल नहीं है, तो दे देगा वानर, लंगूर, मानव और कोई सा भी जानवर का नाम दे दे, शेर, बाघ, हाथी, भालू, आप लोग देख सकते हैं, तो वो नहीं होगा, ये 3 ही होगा। कौन? वानर, लंगूर और मानव शामिल है, उसके अलावा कोई प्राइमेट में शामिल नहीं है। आशा है कि यहाँ तक आप लोग को समझ में आया होगा, जो कि प्रारंभिक समाज के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। आगे हम लोग देखेंगे जो हम लोग का आगे का टॉपिक होगा। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।